हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है महिला सुपर हीरो से एक और वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि यार बहुत टाइम लगा दिया। क्या करूं यार, मैं लिंक ढूंढ रहा था अपनी वीडियो की, मतलब वीडियो को किस लिंक के द्वारा किस रास्ते पे पहुंचाना है मुझे। इस बात में मैं थोड़ा सोच रहा था दोनों चैनल की वीडियोस पे। जैसा अभी यहाँ पे मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, सेम टू सेम मैं दूसरी चैनल में भी मैं वहाँ पे जो सुपरमैन की फर्स्ट कॉमिक थी ना, एक्शन कॉमिक्स का इशू 1, उस पर काम अभी भी चल रहा है। इसलिए थोड़ा लेट हो गया, पर माफ़ करना। दोनों चैनल्स पर वीडियो आ जाएगी पहली पहली एडिट, तो रेडी रहना। तो दोस्तों, फाइनली अब हम आपके लिए लाए हैं एक वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मार्वल कॉमिक्स के एक पावरफुल हीरो कैप्टन मार्वल और डीसी कॉमिक्स के एक पावरफुल विलन ग्रेल के बीच में बैटल कराने वाले हैं, और जाने दीजिए कौन जीतेगा इस लड़ाई को। तो आज की वीडियो है कैप्टन मार्वल वर्सेस ग्रेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है ओरिजिन की। और हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिटेल पे नहीं चल रहा हूँ, बस मैं मेन पॉइंट्स ही बोलूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ओरिजिन की। तो कैप्टन मार्वल से शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल वो सुंदर और हीरो भी तो है। छोड़ो। तो कैप्टन मार्वल, जिसका असली नाम है कैरल डैनवर्स, जो सबसे पहले यूएस की एक एयरफोर्स पायलट की तरह हमें देखने को मिली थी, पायलट की तरह। पर बाद में जाके एक हादसे के दौरान जो है उसके डीएनए में थोड़ी चेंज हुई थी, और उसका जो डीएनए है वो ट्री के डीएनए से मर्ज हो गया, जिसके कारण उसे बहुत सी कैप्टन मार्वल जैसी पावर्स मिल गई। और बाद में जाके वो बनी मिस मार्वल, और बाद में जाके काफ़ी कॉमिक्स बाद उसने कैप्टन मार्वल की आइडेंटिटी को निभाया, और वो एवेंजर्स जैसी कई सुपर हीरो टीम से मेंबर बन चुकी है। वहीं बात करें ड्रिल की, तो दोस्तों ड्रिल जो है वो हमें डीसी न्यू 52 यूनिवर्स की हमें एक पावरफुल विलन की तरह देखने को मिली थी, जो और कोई नहीं बल्कि एक अमेजोनियन मर्सनरी मरीना ब्लैक, और डीसी के सबसे पावरफुल विलन डार्क साइड की नाजायज औलाद की तरह हमें देखने को मिली है। तो तुम समझ आओ ये कितनी पावरफुल होगी। ये एक हाफ न्यू जेनेसिस की गॉड और एक हाफ अमेजोनियन की तरह हमें देखने को मिल चुकी है। और हाँ, ये हमें फर्स्ट टाइम डार्क साइड वॉर के अंदर ही देखने को मिली थी, जिसका प्लान था कि ये अपने पिता डार्क साइड को मारना चाहती थी, और मज़े की बात यह है कि इसे अपने चालाकी के द्वारा मरवा भी दिया था। वाओ। तो चलो अब बात करते हैं पावर्स एंड वीकनेसेस की। तो चलो बात करते हैं। तो पावर्स की बात करें तो कैप्टन मार्वल जो है वो एक ट्री डीएनए के कारण जो है कैप्टन मार्वल हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। मतलब वो बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से उठा सकती है। उसके पास इनहेंस ड्यूरेबिलिटी भी है और इनहेंस स्टेमिना भी है। साथ में उनकी जो उम्र है वो दूसरे इंसानों के मुकाबले बहुत कम बढ़ती है, और उनके पास एक प्रकार का हीलिंग फैक्टर भी हमें देखने को मिल चुका है। मतलब उनके पास लगभग कई प्रकार की सुपर ह्यूमन पावर्स है। इसके अलावा जो कैप्टन मार्वल है वो बहुत सा फास्ट भी है, क्योंकि उसने पृथ्वी से अंतरिक्ष का समय स्थान बस कुछ ही सेकंड के अंदर पार कर लिया था। इसके अलावा जो कैप्टन मार्वल है वो बिना किसी दिक्कत के अंतरिक्ष में आराम से जीवित रह सकती है। इससे अलावा जो कैप्टन मार्वल है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उसने कई बार ताकत से ज़्यादा अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की लड़ाई की कला के द्वारा कई बार अच्छी लड़ाई की है। इससे और जो कैप्टन मार्वल है उसके पास सेवन सेंस है। सेवन सेंस का मतलब ये है कि कैप्टन मार्वल जो है उन्हें आने वाले खतरों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, और कई बार तो वो भविष्य में क्या खतरे आएंगे उनके बारे में पता कर लेती है कॉमिक्स के अंदर। तो साथ में जो कैप्टन मार्वल है वो एनर्जी ब्लास्ट भी मार सकती है, जिनका नाम है फोटोन ब्लास्ट, जो बहुत पावरफुल और मीन अटैक देखने को मिला है। साथ में कैप्टन मार्वल जो है अपने फोटोन ब्लास्ट को जो है अपने हाथों पर लगा के फोटोन पंच जैसा एक पावरफुल पंच मारती है, जिसमें उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा हो जो कैप्टन मार्वल है उन्होंने कई बार कॉमिक्स के अंदर अपनी एनर्जी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हथियार जैसे स्वॉर्ड या शील्ड बनाते हुए भी हमें दिखाई गई है, ग्रीन लैंटर्न की तरह। ऐसा जो कैप्टन मार्वल है उसने एक कॉमिक्स के अंदर तो उसने अपनी एनर्जी से अपना एक क्लोन ही बना दिया था टेम्पररी, जो बहुत बढ़िया बात थी। इसके अलावा जो कैप्टन मार्वल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है, जैसा हम कई बार देख चुके हैं। ऐसे और हमने कॉमिक्स के अंदर देखा है कि कैप्टन मार्वल का एक पावरफुल फॉर्म भी है, जिसका नाम है बाइनरी फॉर्म, जिसमें उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी कैप्टन मार्वल की बात है। अब बात करते हैं ड्रेल की। तो देखो दोस्तों, जो ड्रेल है वो हमें डार्क साइड और मरीना ब्लैक की बेटी देखने मिली है। डार्क साइड जो है न्यू गॉड था, और मरीना ब्लैक जो एक अमेजोनियन थी। तो इसलिए जो ड्रेल है उनके पास दोनों की फिजियोलॉजी है, मतलब दोनों की क्षमता है। साथ में ड्रेल जो है वो अमर है, क्योंकि वो एक आदि देवी है।
और साथ में ड्रिल की पावर्स की बात करें तो ड्रिल हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज़ देखने को मिली है, बल्कि वंडर वुमन ने एक बार खुद बोला था कि ड्रिल जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज़ देखने को मिली है लड़ाई के मामले में। और वंडर वुमन कितनी स्ट्रॉन्ग है ये तो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बात करते हैं ड्रिल की, तो ड्रिल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छी है। मतलब यार उसने वंडर वुमन को भी कई बार टक्कर दी है, और वंडर वुमन तो भाई बहुत बढ़िया है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और उसे टक्कर देना तो भाई लाजवाब की बात है। इसके अलावा ड्रिल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चालाक और लड़ाई के मामले में बहुत अच्छी देखने मिली है। जैसे उसने जब पहली बार जस्टिस लीग से लड़ाई की थी तो उसने डायरेक्टली बैटमैन के ऊपर अटैक किया था। इसलिए नहीं कि बैटमैन कोई नॉर्मल ह्यूमन है, क्योंकि वो जानती थी बैटमैन कितना ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए उसे पहले हराना ज़रूरी है। और उसने 3 हमलों में बैटमैन को घायल कर दिया, उसे मारने वाली थी, अगर बाकी मेंबर्स नहीं बचाते उसे। इसके अलावा जो ड्रेल है, वो हमें बहुत उसके पास हथियार चलाने की भी बहुत अच्छी कला है। उसके पास एक साइथ नाम का वेपन है, जो वेपन से उसने शज़ैम के सीने को चीर दिया था, और शज़ैम एक सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग हीरो है, तो ये भी कोई बढ़िया बात है। इसके अलावा जो ड्रेल है, उसके पास अपने पिता डार्कसाइड की तरह ओमेगा रेस जैसी एक पावरफुल अटैक भी है आँखों से। ऐसे हुआ जो ड्रिल है, उसने कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी चीज़ सी थी जिसे देख के सब चौंक गए थे। तो ड्रिल है वो डायमेंशन ट्रैवल भी कर सकती है। मैं तुम्हें बता दूँ कि फ्लैश जो है उसे अपनी पावर स्पीड फोर्स से मिलती है, और ड्रिल जो है वो स्पीड फोर्स की इस फ्रीक्वेंसी को लॉक करके उसने एक बार फ्लैश के मुँह में पोर्टल खोल दिया था, और वो फ्लैश के मुँह के निकले पोर्टल से डायरेक्टली बाहर टेलीपोर्ट हुई थी। और जो लोग फ्लैश के फैंस थे उनका तो भाई मुँह ही फटा रह गया था, भाई ड्रिल ने ये कैसे कर दिया। और इसके अलावा ड्रेल जो है वो एक अमेज़ोनियन होने के नाते उसे अमेज़ोनियन के जो एंशिएंट काले जादू है वो भी आते हैं, जिससे एक बार ड्रेल ने जो है डार्कसाइड को भी ज़िंदा कर दिया था। इसके अलावा ड्रेल जो है उसके पास विल्ड करप्शन की एबिलिटी है, जिससे उसने एक बार ग्रीन लैंटर्न की जो है रिंग का सिस्टम बिगाड़ दिया था। साथ में एक कॉमिक में तो भाई ड्रेल के पास एंटी लाइफ इक्वेशन आ गई थी, और वो गॉडेस ऑफ एंटी लाइफ बन गई थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि एंटी लाइफ इक्वेशन से आप किसी भी शस्त्र को कंट्रोल कर सकते थे, जिसका इस्तेमाल ड्रेल ने किया था उस स्टोरी लाइन में। और चलो अब बात करते हैं वीकनेसेस की। तो देखो दोस्तों, कैप्टन मार्वल की जो है वीकनेसेस ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली है। बस ज़्यादातर टाइम ये अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों से हार जाती है, और ड्रेल की तो भाई ना के बराबरी मान लो, मतलब इसकी कमज़ोरी क्या है ये आज तक कभी रिवील ही नहीं हुई है। इसलिए मेरे अनुसार से अगर इन्हें हराना है तो तुम्हें इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो अब चलो बात करते हैं इनकी कुछ फीट्स की, मतलब इन्होंने कॉमिक में क्या क्या उखाड़ा है। तो चलो ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मेरी सबकी कैप्टन मार्वल की। तो देखो दोस्तों, कैप्टन मार्वल ने एक बड़े से एस्टेरॉयड को जो है रोका था अपनी ताकत के दम पे। कैप्टन मार्वल ने ओ सॉरी मिस मार्वल जब वो थी, तब एक बार उन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल को रोका, उससे धमाके को अपने ऊपर सा और सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और मरी भी नहीं। और इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि जब उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल की पावर एब्जॉर्ब की थी, तो उसने सबसे पहले सेंट्री जिसने अपना कंट्रोल खो दिया था, उसे एक पंच मार के उसका ध्यान भटकाया था। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिस मार्वल या कैप्टन मार्वल सेंट्री के लेवल के, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने सेंट्री का एक पल के लिए ध्यान भटका दिया था उसे रोक के। ये बात दर्शाता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो कैप्टन मार्वल है उसने मरे हुए सेलेस्टियल को उठाया है, और सेलेस्टियल भाई बहुत बड़े होते हैं। और इसके अलावा कैप्टन मार्वल ने आयरन मैन से एक बार लड़ाई की थी, और आयरन मैन से लड़ाई करके उसने आयरन मैन के एक पावरफुल सूट को डिस्ट्रॉय भी किया था एंड में जाके। इसके अलावा जो ड्रेल है, ओ सॉरी कैप्टन मार्वल है, जब वो मिस मार्वल थी तब उसने ड्रेल हल्क को धो दिया था पूरी तरह से कपड़ों की तरह। साथ में उन्होंने जब वो मिस मार्वल थी तब उसने वंडर मैन जैसे पावरफुल हीरो के साथ भी लड़ाई की थी। भले एंड में वो जीती ना हो, पर उन्होंने वंडर मैन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। साथ में एक बार जब वो अपने बाइनरी फॉर्म में थी तो उसे फिनिक्स फोर्स जितनी एक पावरफुल एंटिटी के पावर को एब्जॉर्ब करके उसे दूसरों पे फेंक रहा था, और वो भी टेम्पररी तो टेम्पररी, पर ये बहुत बढ़िया बात थी। साथ में कॉमिक्स के अंदर एक बार तो उसने थॉर के साथ भी लड़ाई की थी। भले वो एंड में थॉर उस पर भारी पड़ रहा था, और उसने थॉर को एंड में जाकर चालाकी से हरा दिया था, जो बहुत बढ़िया बात है कि वो थॉर जैसे सस के अटैक्स को अपने ऊपर झेल रही थी। इसके अलावा बात करें ड्रिल की, तो देखो दोस्तों, कॉमिक्स के अंदर ड्रिल ने वंडर वूमन के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया बैटल्स की है। साथ में जो ड्रिल की ओमेगा रेस है उसने तो वंडर वूमन के जो हाथों के कड़े जो इतने ज़्यादा मजबूत थे उन्हें भी तोड़ दिया था। जो ड्रिल है उसने साइबॉर्ग के कवच को बहुत आसानी से तोड़ा है। ड्रिल ने शज़ैम जो सुपरमैन के लेवल का एक हीरो है उसे बहुत आसानी से घुटनों पर ला दिया था। ड्रिल जो है उसने कॉमिक्स में अकेले 5-6 ग्रीन लैंटर्स को अकेले हराया था बहुत आसानी से। साथ में सुपर वुमन जो अर्थ 3 की हमें एक ईवल वंडर वुमन देखने को मिली थी, ड्रेल ने बस उसे अपने ओमेगा रेस के एक अटैक में उसे वहीं पे मार दिया था। ड्रेल जो है उसने एंटी लाइफ इक्वेशन और एक
जादू की मदद से अपने मरे हुए पिता डार्कसाइड को जिंदा करके उन्हें अपना पालतू गुलाम बनाया था, जो एक बहुत ही बढ़िया बात थी। तो चलो अब बात हो गई फीट से, तो अब कौन जीतेगा? तो देखो दोस्तों, इनके बीच में मुकाबला जीतेगा कौन, ये तो भाई दोनों ही बहुत पावरफुल है। पर अगर कौन जीतेगा, ये मेरे अनुमान से अगर मैं बोलूँ तो बुरा मत मानना, मीओसा से जीतेगी ड्रेल। और हाँ, ड्रेल क्यों जीत सकती है, मतलब भाई कैप्टन मार्वल तो भाई बहुत पावरफुल है, उसने थॉर हल्क जैसे कैरेक्टर के साथ लड़ाई की है, नो डाउट। पर ड्रेल जो है, उसने जब हमें पहली बार दिखी थी तब वो हमें वंडर वुमन से ज़्यादा पावरफुल और लगभग सुपरमैन जैसे कैरेक्टर से इक्वल हमें देखने को मिली थी। और ड्रेल जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चालाक देखने को मिली थी। और अगर मैं और सबसे अगर हम कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म को ले लें, तो शायद उस बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल शायद से ड्रेल को हरा सकती है। लेकिन तुम ये मत भूलो कि ड्रेल ने एक टाइम पे एंटी लाइफ इक्वेशन को हासिल किया था, जिससे उसने डार्कसाइड को कंट्रोल किया था। तो अगर एंटी लाइफ इक्वेशन वाली ड्रेल को हम ले लें, तो उसकी मदद से वो चाहे तो कैप्टन मार्वल को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। तो मेरे अनुसार से इस लड़ाई का विजेता हो जाएगी एंड में ड्रेल। और हाँ, जो भी लोग कैप्टन मार्वल के फैन हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर उन्हें बुरा लगा हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कैप्टन मार्वल जीत सकती तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे जीती थी। पर आज का वीडियो बस यही तक था। और हाँ दोस्तों, अब हमारी अगली वीडियो आएगी, आखिर क्यों मैडमैन इतने कांटे पहनता रहता है, लाइक उससे बाल कांटे वाले हैं, ओमनीट्रूस कांटे वाला है, और उससे कपड़े भी कांटे वाला है, ये हम जानेंगे। तो बेंटेन फैंस बी रेडी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक था। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते किसी और वीडियो में। बाय।